दोस्तों एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट श्रृंखला का ये 44वां पार्ट है। दोस्तों इसके अंतर्गत हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को फैक्ट के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों बिना देर किए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस ताल के पास सूर्य कुंड व चंद्र कुंड स्थित है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का ताल है जिसके नज़दीक सूर्य कुंड और चंद्र कुंड स्थित है, वो ताल है आपका कौन सा? शतोपंत ताल। कौन सा ताल? शतोपंत ताल। और अगर दोस्तों शतोपंत ताल की अगर हम बात करें तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसी शतोपंत ताल से निकलती है। कौन सी? अलकनंदा नदी। ठीक है। शतोपंत ताल क्या है? अगर पूछा जाए आपको कि 3 कोनों वाला उत्तराखंड का ताल कौन सा है, तो शतोपंत ताल है। मान्यता के अनुसार जो इसके 3 कोने हैं, इन 3 कोनों पे क्या किया था? ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। मान्यता, प्राचीन मान्यता के अनुसार किस ताल के किनारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तपस्या की थी? तो शतोपंत ताल। और कहाँ स्थित है? तो आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चीड़ किन वनों का प्रमुख वृक्ष है? तो दोस्तों जो चीड़ है, चीड़ प्रमुख वृक्ष है कोणधारी वनों का। किसका? कोणधारी वनों का। और दोस्तों जो ये कोणधारी वन पाए जाते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय और शुष्क वनों के मध्य के क्या है? पर्णपाती वनों के मध्य के जो वन होते हैं वहाँ पाए जाते हैं कोणधारी वन। ठीक है। अगर हम हाइट की बात करें कि अगर पूछा जाए कि कितनी ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, तो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे जितने फैक्ट हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सुरमा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों जो सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सुरमा की उपाधि दी थी, वो दी थी अजब राम ने। किसने? अजब राम ने। तो दोस्तों याद रखना कि टिहरी का जो सुदर्शन शाह हैं, टिहरी के जो क्या हैं? प्रथम शासक हैं। और अगर परमार वंश के हिसाब से चले, प्रद्युम्न शाह के आगे काउंट करें, तो ये क्या कौन से 55वें राजा थे। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टिहरी में जो प्रथम भूमि बंदोबस्त था टिहरी रियासत में किसने किया था, तो वो किसने किया था? सुदर्शन शाह ने किया था। और कब किया था? तो 1823 में किया था। कब किया था? 1823 में। और अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था, तो दोस्तों जो सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था, वो मूरक्रॉफ्ट ने कहा था। किसने कहा था? मूरक्रॉफ्ट ने। या पूछा जाए कि मूरक्रॉफ्ट ने किसके शासनकाल में टिहरी रियासत की यात्रा की थी, तो सुदर्शन शाह के कार्यकाल में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाता बंधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों जो नाता बंधन है उसका संबंध है आपके चित्रकला से। किससे? चित्रकला से। दोस्तों जो नाता बंधन है ये एपण की भांति है। किसकी भांति? एपण, चित्रकला की भांति है। और मुख्य रूप से जो ये नाता बंधन चित्रकला देखने को मिलती है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलती है। कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाटलिदून किन नदियों के मध्य स्थित है? पाटलिदून बोलो या पाटलिदून बोलो, किन नदियों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों ये पाटलिदून है, ये रामगंगा और किसके मध्य है? ये रामगंगा और कोशी नदी के मध्य स्थित है। दोस्तों रामगंगा जो आपकी स्थित रामगंगा है, उसी को दुसांग घाट या लोभावती के नाम से भी, पूरा प्राचीन नाम क्या है? लोभावती। लोहावती नहीं, ठीक है, बाद में कमेंट करने लोगोगे लोहावती बोल रहे, लोभावती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का कब्रिस्तान किस जनपद को कहा जाता है? दोस्तों जो अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है वो हरिद्वार जनपद को कहा जाता है। किसको? हरिद्वार जनपद को। और हरिद्वार जनपद में क्या क्या स्थित है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने। इसके लिए जो शॉर्ट वीडियो डालता हूँ मैं प्रत्येक दिन, उनको जरूर देखा करो। और दोस्तों डेली करंट जीके के लिए प्रत्येक दिन शाम को एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंतर्गत उस दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों जो हरिद्वार के लिए शॉर्ट ट्रिक थी वो थी जय लक्ष्मी नारायण 10 भारत। जय से जयराम आश्रम, ठीक है, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण आश्रम।
ठीक है। नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण से नारायण बलि आश्रम, दस में से दो से दक्षेश्वर मंदिर, 100 से सप्तेश्वर मंदिर, भा से भारत माता मंदिर या सप्तऋषि आश्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति लेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त का लेख है। अगर पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे संबंधित है तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और लिखा किसने था? तो जो समुद्रगुप्त का राजकवि था, कौन? हरिसेन। हरिसेन ने इस लेख को लिखा था। और इससे प्रयाग प्रशस्ति लेख में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कर्तपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, त्रिजुगी नारायण मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? दोस्तों जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है वो यज्ञ पर्वत पर स्थित है। किस पर? यज्ञ पर्वत पर। या पूछा जाए कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान शिव पार्वती के विवाह स्थल के लिए प्रसिद्ध है? क्या बोला मैंने? शिव पार्वती के विवाह स्थल के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है त्रिजुगी नारायण मंदिर। किसको समर्पित है? तो विष्णु, भगवान विष्णु। शिव पार्वती का विवाह स्थल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मंदिर किसका है? तो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा कहाँ पर की जाती है? तो दोस्तों इस त्रिजुगी नारायण मंदिर में वामन अवतार की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, सुरकंडा देवी मंदिर की स्थापना की थी। दोस्तों जो सुरकंडा देवी मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी आनंद सिंह जड़धारी ने। किसने? आनंद सिंह जड़धारी ने। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, टिहरी, तो आपको सबको याद है कि टिहरी में स्थित है। लेकिन याद रखना टिहरी के जो यूलिसोल गाँव है, याद रखना यूलिसोल गांव है, उस यूलिसोल गांव में क्या है? ये मंदिर स्थित है। क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा, ये पर्टिकुलर स्थान बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो टिहरी के यूलिसोल गांव में स्थित है। और दोस्तों माँ भगवती के 51 सिद्ध पीठों में से एक है सुरकंडा देवी मंदिर। ठीक है। और अगर पूछा जाए कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 2757 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। इसी सुरकंडा स्थान पे क्या हुआ था? सती का सिर गिरा था, यानी यहाँ पे माता सती के सिर की पूजा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में निम्न में से कौन सा स्थित है? तो याद रखना कपिलेश्वर स्थित है। कौन सा? कपिलेश्वर स्थित है। ठीक है। जबकि जो कल्पेश्वर है, कल्पेश्वर आपके किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चमोली जनपद में। ठीक है। जो कपिलेश्वर, ठीक है, कपिलेश्वर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। जो कपिलेश्वर है दोस्तों, वो कपिलेश्वर आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और दोस्तों जो कमलेश्वर है, वो कमलेश्वर श्रीनगर पौड़ी जनपद में स्थित है। तो याद रखना कपिलेश्वर, कल्पेश्वर, कपिलेश्वर और कमलेश्वर। दोस्तों ये चार मिलते जुलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्राप्त बिच्छू घास का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? दोस्तों राज्य में प्राप्त बिच्छू घास है उसका प्रयोग मुख्य रूप से एनीमिया के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में? एनीमिया के उपचार में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडाली के नाम से भी जानते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो दोस्तों जो एनीमिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है, और जो ये बिच्छू घास है इसका प्रयोग मुख्य रूप से एनीमिया के उपचार में किया जाता है और खाने में सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मुख्य एक फैक्ट है जो बन सकता है कि बिच्छू घास मूल रूप से कहाँ का पौधा है? तो दोस्तों याद रखना यूरोप का पौधा है। कहाँ का? यूरोप का पौधा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में कुंभा कहा गया है? दोस्तों जो ऋग्वेद में कुंभा कहा गया है वो मंदाकिनी नदी को कहा गया है। किसको? मंदाकिनी नदी को। दोस्तों जो मंदाकिनी नदी है कहाँ से निकलती है? तो केदारनाथ के मंदराचल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? केदारनाथ के मंदराचल श्रेणी से निकलती है। ठीक है। और दोस्तों इसी मंदाकिनी और अलकनंदा के, यानी मंदाकिनी प्लस अलकनंदा के संगम पे क्या है? रुद्रप्रयाग जनपद बसा हुआ है या रुद्रप्रयाग शहर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग का निर्माण का श्रेय किस कुमाऊं कमिश्नर को दिया जाता है? दोस्तों जो नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग है उसको बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो रैमजे को है। किसको? रैमजे को। अगर पूछा जाए कुमाऊं कमिश्नरी में किस कमिश्नर का सर्वाधिक लंबे समय का कार्यकाल रहा, तो वो भी रैमजे का रहा। सबसे अधिक समय का कार्यकाल किसका? रैमजे का। ठीक है। डलहौजी का क्या था? ये चचेरा भाई था। ठीक है, डलहौजी का चचेरा भाई था। और कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। बेताज बादशाह के नाम से किस कुमाऊं कमिश्नर को जाना जाता है? तो वो भी रैमजे को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपका बहुत क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नरी में मनोनीत प्रथम सदस्य थे। दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नरी में मनोनीत प्रथम सदस्य थे वो थे तारादत्त गैरोला। कौन थे? तारादत्त गैरोला। दोस्तों ये वही तारादत्त गैरोला हैं जिनको कीर्ति शाह ने टिहरी रियासत में अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था। क्वेश्चन बन सकता है कि कीर्ति शाह ने अपना विधि परामर्शदाता किसे नियुक्त किया था, तो तब आंसर हो जाएगा तब भी तारादत्त गैरोला को। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए गढ़वाली कविता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो जो गढ़वाली कविता का अग्रदूत कहा जाता है वो तारादत्त गैरोला को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गढ़वाली कवि थे खुद भी। और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, कालसी शिलालेख से अशोक के किस नाम का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों जो कालसी शिलालेख में अशोक के किस नाम का उल्लेख किया गया है, तो प्रियदर्शी नाम का उल्लेख किया गया है। किस नाम का? प्रियदर्शी नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है। कितने समय पूर्व का है? तो 257 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है अशोक का। ठीक है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। किस भाषा का? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। किसमें? कालसी शिलालेख में। और अगर पूछा जाए किस नदी के संगम पर स्थित है या तट पर स्थित है, तो टोंस और यमुना के संगम पर स्थित है आपका ये कालसी शिलालेख। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक वर्षा व प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत है। दोस्तों जो अत्यधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत है वो है चौमासा गीत। कौन सा है? चौमासा गीत। दोस्तों जो बाजूबंद गीत है वो आपका एक किस प्रकार का गीत है? तो परिणय गीत है। क्या है? परिणय गीत है। जो बैर गीत है वो एक क्या है? तार्किक गीत है, यानी इसमें तर्कों की प्रधानता है। और दोस्तों जो कुलाचार है ये औजी जनजाति के लोग जब अपने यजमान के घर जाते हैं तब इस गीत को गाते हैं, वो उस गीत का नाम है कुलाचार गीत। अगला क्वेश्चन, स्वामी रामतीर्थ ग्रंथ के रचनाकार हैं। दोस्तों जो स्वामी रामतीर्थ ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भक्त दर्शन है। कौन है? भक्त दर्शन है। दोस्तों स्वामी रामतीर्थ टिहरी रियासत में किसके कार्यकाल में आए थे? तो कीर्ति शाह के कार्यकाल में आए थे। किसके? कीर्ति शाह के। और कब आए थे? तो 1902 में आए थे। दोस्तों जब टिहरी रियासत में कीर्ति शाह के दरबार में आए थे तो कीर्ति शाह ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में जापान भेजा था। क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामी रामतीर्थ को कीर्ति शाह ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में कहाँ भेजा था? तो याद रखना जापान में भेजा था। कहाँ भेजा था? जापान। अगला क्वेश्चन, दून स्कूल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो दून स्कूल की स्थापना की गई थी 1935 में की गई थी। किसने की थी? तो सीआर दास ने की थी। सीआर दास ने की थी इस दून स्कूल की स्थापना। और दोस्तों कब की थी? 1935 बता दिया। और अगर पूछा जाए एशिया का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है? तो दोस्तों दून स्कूल है। सीआर दास ने 1935 में जिसकी स्थापना देहरादून में की थी। अगला क्वेश्चन, गढ़ गौरव समाचार पत्र का संपादन कहाँ से होता था? दोस्तों जो गढ़ गौरव समाचार पत्र है उसका संपादन होता था कोटद्वार से। कहाँ से? कोटद्वार से। ठीक है। और अगर पूछा जाए गढ़ गौरव समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने कोटद्वार से किया था। और कब किया था? तो 1975 में किया था। याद रखना के गढ़ गौरव कोटद्वार कुंवर सिंह, याद रहेगा के गढ़ गौरव के कुंवर सिंह कोटद्वार 1975। ठीक है। टाइम पूछने का चांस कम है लेकिन डबल के गढ़ गौरव याद रखना, कोटद्वार और कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन,
ब्राह्मणों द्वारा हर न लगाने की प्रथा स्वयं हर लगाकर किसने तोड़ी थी? तो दोस्तों वो तोड़ी थी हरगोविंद पंत ने। किसने? हरगोविंद पंत ने। कहाँ पे तोड़ी थी ये? बागेश्वर जनपद में। कब? 1928 में। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता था, रीढ़ या रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता था? तो हरगोविंद पंत को कहा जाता था। किसे? हरगोविंद पंत को कहा जाता था। दोस्तों ऑफिशियली 20 से लगभग 50 से अधिक क्वेश्चनों को हमने कवर किया।